ठीक। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी अवकलज के क्या अनुप्रयोग। ठीक है, कहाँ कहाँ पर हम डिफरेंशिएशन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आधारित हमारे पास ये पूरा चैप्टर है। ठीक, जिसमें एक्सरसाइज नंबर कितना है 6.1 रेट ऑफ चेंज पर आधारित है। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या है, परिवर्तन की दर। ठीक, परिवर्तन या रेट ऑफ चेंज कैसे होता है। जैसे मैंने कहा कि कोई बच्चा है, पढ़ने में तेज नहीं था, धीरे धीरे उसको क्या हुआ, पढ़ने में तेज हुआ और वो 10th में आकर के उसके परसेंटेज कम थे, लेकिन 12th में आके उसके परसेंटेज क्या हो गए, अच्छे हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, समय के सापेक्ष उसमें क्या हुआ, परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया, पढ़ने की लगन बढ़ी होगी, है ना, अच्छे से उसने पढ़ाई की होगी, तो वो क्या हो गया, अच्छे नंबरों से पास हो गया। तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी समय के सापेक्ष उसमें क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। ऐसे दैनिक जीवन में आप कई उदाहरण ले सकते हो कि समय के, कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा बिगड़ जाए तो यही कहा जाता है, पेरेंट्स से बोलते हैं समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, है ना, बच्चे बड़े होंगे ठीक हो जाएंगे। तो इसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष उसमें क्या आया, चेंज आया, है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब परिवर्तन। ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। और ऐसे ही कई तरह से हम वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए। अब जैसे हमसे पूछा कि क्या कहते हैं, एक हमारे पास वृत्त है, यानी क्या है, सर्किल, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालिए, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, परिवर्तन का मतलब या कोई चीज़ अपने मूल स्थिति से, है ना, तो मूल स्थिति से या तो बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो भी तो क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा ना, समय के साथ या तो बढ़ेगी या कम हो जाएगी, किससे, अपनी मूल स्थिति, और जो उसकी ओरिजिनल स्टेज थी उससे या तो वो बढ़ जाएगी या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोनों ही स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब किसके सापेक्ष होगा, वो क्वेश्चन बोलेगा, या तो समय के सापेक्ष, जब किसी के सापेक्ष ना दिया हो तो परिवर्तन हमेशा किसके सापेक्ष होता है, समय के सापेक्ष होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, और दिया हो, जैसे उसने कहा एक वृत्त है, वृत्त के क्षेत्रफल में, है ना, त्रिज्या के सापेक्ष क्या परिवर्तन होगा, त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा, अगर हम त्रिज्या को बढ़ा देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। त्रिज्या को घटा देंगे, यानी रेडियस को घटा देंगे तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो उसने पूछा त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगा, परिवर्तन निकाल लेंगे। कुछ दिया होगा, जैसे r बराबर हमारे पास त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो गई किसी वृत्त की, तो उसके वृत्त के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, क्या परिवर्तन हुआ, r बराबर 5 दिया है विद रेस्पेक्ट टू r, कि हमने उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर कर दी, तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हुआ, तो हम कहेंगे त्रिज्या के सापेक्ष इसका क्या निकाल लें, डिफरेंशिएशन निकाल लें। ठीक है, हो जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी रेट ऑफ चेंज निकालना होगा तो हमें किसी न किसी चीज़ के सापेक्ष निकालना पड़ेगा। जब हमको न दिया गया हो तो हम किसके सापेक्ष निकालेंगे, समय के, क्योंकि परिवर्तन हमेशा क्या होता है, समय के सापेक्ष ही होता है। ठीक, अब डिफरेंशिएशन के लिए कैसे करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण, जो इतने डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ के आए हैं। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया किसी ने कि y इक्वल टू कितना दे दिया, मान लीजिए 2x², यही तो दिया आपसे, और आपसे कहा इसका विद रेस्पेक्ट टू x क्या करो, डिफरेंशिएशन करो। क्या करो, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करते हो, d/dx और क्या लिखते हो, y, यही तो लिखते हो, इज इक्वल टू कितना, 2 कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में है, d/dx क्या लिखते हो हमारे पास, x²। अच्छी बात हो गई, कितना लिखते हो, x²। ये तो आप क्या लिखते हो, 2d/dx ऑफ x² कितना हो जाएगा, 2x, और ये कितना हो जाएगा, 4x। तो d/dx ऑफ कितना हो गया, y। तो इसको हम कैसे पढ़ें, dy/dx का मतलब क्या होता है, कई बार इसमें चर्चा हुई कि रेट ऑफ चेंज को दर्शाता है। रेट ऑफ चेंज कैसे, अगर x में जरा भी परिवर्तन होगा, है ना, तो y में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो किसके सापेक्ष हुआ, x के, विद रेस्पेक्ट टू x। तो हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं चेंज, उसको कहाँ लिख देते हैं, नीचे लिख लेंगे, है ना, डिनोमिनेटर की जगह, और जिसमें चेंज होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर की जगह। तो y में चेंज हुआ विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना हो गया हमारे पास, dy/dx इक्वल टू कितना हो गया, 4x। ठीक, अब एक उदाहरण एक और बना लेते हैं। मान लेते हैं कोई एक सर्किल है, क्या है, एक सर्किल, सर्किल मतलब क्या हो गया, वृत्त हो गया, उसके क्षेत्रफल में क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, कब, वृत्त के क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में क्या निकालना है, परिवर्तन, यानी रेट ऑफ चेंज निकालना है किसमें, वृत्त के क्षेत्रफल में।
जब r बराबर कितना हो 5 सेंटीमीटर मान लीजिए, तो त्रिज्या हमने 5 सेंटीमीटर कर दी। अब वृत्त का क्षेत्रफल तो कोई भी वृत्त हो सकता है, लेकिन कब, जब वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो 5 रेडियस क्या हो 5 सेंटीमीटर। तो इसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, किसके सापेक्ष कह रहा है, त्रिज्या के सापेक्ष। सापेक्ष मतलब विद रिस्पेक्ट टू क्या, r के सापेक्ष क्या परिवर्तन होगा। आप कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप फलन बनाओगे ना, फंक्शन बनाओगे। ये फंक्शन जो लिखा हुआ है, फंक्शन क्या है इसमें, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्या है, क्षेत्रफल। तो हमें वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, है ना, एरिया ऑफ सर्किल। तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आप लिख देना, लेट माना क्या, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल बी कितना मान ले, ए से डिनोट करते हैं तो ए मान लिया, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन है नहीं, फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। ए रेडियस मान लिया हमने, रेडियस कितना हो गया, रेडियस कितना हो गया, कितना नहीं आर हो गया, ये लेट कर रहे हो ना, मान लिया। तो हमारे पास एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू हो जाएगा किसका, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब उसने कहा इस एरिया में परिवर्तन दिखाओ, परिवर्तन क्या होगा, डी ए हो जाएगा, यही तो लिखोगे। किसमें परिवर्तन हुआ था, वाई में, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो dx हो गया। अब किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, रेडियस यानी r के रेस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, इसका r के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन, है ना, विद रेस्पेक्ट टू r क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो dA अपॉन dr कर दो। तो पाई क्या है, मल्टीप्लाई में एक कांस्टेंट नंबर है, r स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो 2r हो गया। हम r का r के सापेक्ष कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू r, तो हमें केवल 2r में ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब हमारे पास क्या दिया था, r इक्वल टू कितना था, 5 सेंटीमीटर। यहाँ 5 पुट कर देंगे तो 5 दूनी 10, 10 पाई। क्षेत्रफल किसमें होता है, सेंटीमीटर में हो सकता है या मीटर में हो सकता है ना। अभी जैसे सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो क्या हुआ हमारे पास, क्षेत्रफल में परिवर्तन कितना हुआ, 10 पाई। कितना हुआ, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में सेंटीमीटर तो आएगा, सेंटीमीटर एक कट गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक, तो ये हम तो मेन चीज हम क्या समझ के आ रहे हैं कि अगर आपको किसी चीज में परिवर्तन निकालना है तो आपको दे देगा दर। क्या दे देगा, दर दे देगा। दर यानी कि क्या दे देगा, रेट, है ना, रेट ऑफ चेंज किसके, विद रेस्पेक्ट टू, है ना। तो रेडियस बोल सकता है, वो टाइम बोल सकता है। अगर कुछ ना दे तो आप किसके सापेक्ष निकालोगे, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बात समझ में आ गई। बहुत हार्ड चैप्टर नहीं, इजी चैप्टर है, आसान है और आता है, इसलिए बहुत आसानी से क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, इसके ठीक। तो शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, देखो तो बोलो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ सर्किल कह रहा है कि किसी सर्किल के एरिया में क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। ठीक है, तो हम ठीक है, ये हो गया। किस में परिवर्तन निकालना है, एरिया में, ये तो ध्यान हो गया। ठीक, और विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r, विद रेस्पेक्ट टू r, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन निकालना है। ठीक है, व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, व्हेन r इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, यही दे रखा है ना। तो पहले आप फंक्शन बना दो। फंक्शन यहाँ क्या बनेगा, क्षेत्रफल के सापेक्ष। तो हमने कहा लेट माना, क्या माना, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना मान ले, वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग a से जनरली दिखाते हैं, a मान लो, आप कुछ भी वेरिएबल मान सकते हो। ठीक है, एरिया फॉर a। ठीक, रेडियस की बात हो रही है, मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या कितनी मान ले, वृत्त की त्रिज्या r, ये जनरली आप मानते हो। फंक्शन बनाओ, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए। तो एरिया ऑफ सर्किल यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब इसको किससे डिनोट कर रहा हूँ, a से, तो a बराबर कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब जैसे जनरली सवालों में y होता था, यहाँ a हो गया, a इक्वल टू कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। अब इसमें परिवर्तन निकालना है, क्या हो जाएगा, dA, छोटा सा परिवर्तन हुआ कब, जब किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, r के। तो dA अपॉन क्या हो जाएगा, dr, यानी पूरी इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू r क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या लिखोगे, पाई d बाई डी आर ऑफ क्या लिखोगे, r स्क्वायर लिखोगे ना। तो ये कितना हो जाएगा, पाई, और d बाई डी आर का कितना हो जाएगा, 2r, कितना हो जाएगा, 2r। तो dA अपॉन कितना हो जाएगा, dr। ठीक है, dr ये लिखा। अब r की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एक कितनी देर की थी, r कितनी
3 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे निकाल लो, dA/dr लिखा, यहाँ r इक्वल टू कितना 1 पर क्या हो जाएगा 2 पाई, और r की जगह कितना रख दो, सॉरी 3 है ना, 3 पर पूरा 3 टू जाए कितना हो जाएगा 6 पाई। 6 पाई सेंटीमीटर है, क्या दिया है सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर ये हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, परिवर्तन कितना आ गया, किधर कितने आ गए 6 पाई सेंटीमीटर। आंसर फिर देखो क्या दिया है, वही कि मैं क्लियर करना चाह रहा था। ये ए है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा सेंटीमीटर आर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। काम खत्म हो जाएगा हमारे पास। ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड, इसका सेकंड पार्ट भी शायद यही है ना, क्या है वहां पे आर बदल गई होगी। आर कितना दे रखे हैं, आर दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और सर्किल का ही सवाल है, और एरिया में क्या निकालना है, परिवर्तन निकालना है। तो इसमें भी वही करोगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल, मान सेकंड क्वेश्चन हो गया 6 का, फर्स्ट का 6.1 फर्स्ट का सेकंड, माना वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना मान ले, वृत्त का क्षेत्रफल ए, ठीक है, त्रिज्या मान लो, कितना मान लोगे आप, कितनी मान लोगे आर। ठीक है, तो हमारे पास वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल में परिवर्तन चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आर, त्रिज्या के सापेक्ष, तो आप कर दो डी अपॉन कितना हो जाएगा डी आर इक्वल टू पाई लिखा, डी बाई डी आर कर दो कितना आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास पाई इंटू कितना हो जाएगा 2r। यहाँ आर अभी कितनी दे रखी है बेटा 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे अब ऐसे शो किया करना डी ए अपॉन डी आर, है ना, क्षेत्रफल में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू आर, कब, जब आर कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो आर की जगह 4 कर दो 2 पाई, और यहाँ पे 4 रख दो, 4 टू जा 8 पाई। ठीक है, डी ए ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, अपॉन आर है सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, किसी घन का आयतन, घन यानी क्यूब, तो घन क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना, जैसे पासा डाइस होता है। क्या कह रहा है, इसका जो आयतन है ना, इसका आयतन बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कितना इंक्रीज कर रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्यूब इसलिए कि हमारे पास वॉल्यूम पूछ रहा है। अब देखो उसने क्या कहा कि इसका वॉल्यूम जो है ना इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसके वॉल्यूम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दे रखा है, समझ में आया। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज किस में दे रखा है, वॉल्यूम में, ये दे रखा है। वॉल्यूम को v से दिखाते हो तो अपनी जो जो हिंट मिलने उसको लिख लो dv। अब हमें नहीं मालूम किसके रेस्पेक्ट में बोल रहा है, तो अभी शुरुआत में ये लिख दो dv अपॉन कितना dt, तो dv अपॉन dt ये गिवन है, ध्यान देना कितना दिया 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यही है ना। ठीक, और क्या दिया आगे, हाँ, तो अब ये कह रहा है कि इसका एरिया है ना, इसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, यानी कि उसके एरिया में चेंज निकालना है, बढ़ रहा है, ये पूछ रहा है आपसे। डाल बाबू जोशी जी सिर ऊपर करो, क्या पूछ रहा है आपसे, उसका क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, यानी उसका एरिया किस स्पीड से बढ़ रहा है। तो किसमें चेंज पूछ रहा है, वो एरिया में, तो एरिया को किससे डिनोट करते हो, ए से। तो इसका मतलब एक ही हमको टारगेट निश्चित हो गया, मुझे क्या निकालना है, डी ए अपॉन क्या निकालना है, डी टी निकालना है। कब, और दिया होगा कब, अगर एल लेंथ ऑफ एजेस, एजेस को हम लोग किससे, ये होती है एजेस, है ना, इसको हम जनरली किससे दिखाते हैं, ए से। तो ये कितने हमारे पास, जब ए कितना हो जाता है, कितना 12 सेंटीमीटर। अब सवाल हमारा निश्चित हो गया, वॉल्यूम में चेंज दे रखा है, दर कुछ दे रखी है, तो हमने कहा dv अपॉन dt दे रखा है, और निकालना क्या है, एरिया में चेंज विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, तो t निकालना है। और हमारे पास जब a इक्वल टू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा सवाल है, यही सवाल कई बार रिपीट हुआ, एक एग्जाम्पल में भी होगा। अब करना क्या है, इन्हीं दोनों की हेल्प लेकर के हमें क्या निकालना है, dA अपॉन क्या निकालना है, dt निकालना है। ठीक बात, तो हम कैसे निकालें, तो वो मर्जी आप या v से निकालो या t से पहले शुरू करो या एरिया से शुरू करो। तो यहाँ हमको जरूरत किसकी है, a b और कितना
ए और बी की जरूरत हो रही, तो हमने और ए क्या यहाँ पे मान लेते हैं लेट यानी माना क्या घन है ना, क्या घन का आयतन कितना मान लिया हमने v, आयतन कितना मान लिया v, ये तो होता है हमारे पास वॉल्यूम है ना v सेंटीमीटर में ऐसा और सेंटीमीटर क्यूब मान लो, ठीक। क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसकी भी जरूरत है, माना घन का क्या क्षेत्रफल क्या मान लिया हमने a से दिखा दो, a सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल मान लिया। एजेस क्या मान लो, a मान लो, एजेस का मतलब क्या होती है, माना लंबाई यानी भुजाएं, विमा बोलते हैं हिंदी में, विमा या इंग्लिश में बोलते हैं एजेस, क्या बोलते हैं एजेस, EDGES है ना, एजेस क्या मान लिया हमने ए क्या सेंटीमीटर कर लो, सेंटीमीटर में, ठीक। अब सवाल या वॉल्यूम से करो यहाँ से, तो हम यहाँ से करते हैं कि हमको क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो घन का क्या आना चाहिए, एरिया, यानी कि घन मतलब क्यूब का, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a स्क्वायर, यही होता है ना। तो हमने कहा क्या घन का क्षेत्रफल कितना होता है, घन का क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या है a स्क्वायर हो गया। कैसे दिखा रहे हो इसको, a से, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर हो गया। तो हमें क्या निकालना विद रिस्पेक्ट टू t, किसमें चेंज, एरिया में। तो हम एरिया का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, बात समझ में आई। तो इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू t क्या करते हो, डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा d/dt, ये चीज समझ में आ रही है क्या कर रहा हूं मैं, इनटू कितना कर दो a इक्वल टू 6 कांस्टेंट नंबर है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dt ऑफ कितना a स्क्वायर। अब a यहाँ पर ये कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि ये घट बढ़ रही है, कांस्टेंट चीजें तो वही रहती हैं है ना, जो चीज घटती बढ़ती हैं वो कांस्टेंट नहीं होती, तो ये वेरिएबल है यहाँ पे a स्क्वायर। तो हम करें क्या, हमने कहा dA/dt, आ गया हमारा आंसर, क्या हो गया 6a स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2a, तो आपने कहा 2a, और a का कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, कितना हो जाएगा dA/ कितना हो जाएगा dt। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास कितना 6 दूनी 12a dA/dt, यही तो हुआ हमारे पास, ठीक। अब देखना यहाँ पे अभी शुरू करें, dA/dt कितना आया, dA/dt 6 2 जा कितना हो गया 12 लिखा, a लिखा, dA/ कितना लिख दिया dt, बात समझ में आई, कितना लिख दिया, a गिवन था हमारे पास कितना 12, यहाँ 12 भी रख सकते हो, dA/ कितना हो जाएगा dt इक्वल टू 12 इंटू कितना करोगे 12 dA/dt, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 144 dA/dt, क्या आ गया dA/ कितना आ गया dt, यही तो पूछ रहा था हमसे, बट एक समस्या आ गई, यहाँ पे क्या आ गया dA/dt, इसको खत्म करना पड़ेगा ना, तभी तो आएगा dA/dt की पूरी वैल्यू, कहाँ से आएगी, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 1। अभी एक चीज और गिवन है हमको, क्या दे रखी है वॉल्यूम, वॉल्यूम में क्या चेंज दे रखा है dV/dt, तो हम पहले क्या करेंगे वॉल्यूम लगाएंगे, क्या किसका, घन का। तो हमने लिखा घन का क्या आयतन, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन कितना a³ है ना, तो हमने a³ लिख दिया। तो घन के आयतन को v से दिखाते हो a³, और गिवन क्या है हमारे पास dV/dt, तो इसका हम विद रिस्पेक्ट टू t क्या कर दे, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन करोगे तो d/dt ऑफ क्या लिखोगे v, और यहाँ लिखोगे d/dt ऑफ कितना लिखोगे a³, बात समझ में आई। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dV/dt इक्वल टू बोलो 3a स्क्वायर dA/ कितना हो जाएगा dt, ये क्या ना। अब dV/dt दे रखा है, कितना दे रखा है 8, यहाँ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड कर दो, और ये 3a का स्क्वायर, a कितना है 12 का स्क्वायर कर दो, और dA/ कितना हो जाएगा dt, तो 12 बनेगा 144, तो ये हो जाएगा 8/3 इंटू 12 144 बराबर dA/ कितना हो गया dt, क्या आया dA/dt। ये वैल्यू कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन नंबर 1 में, बात समझा। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है क्वेश्चन, और आपका एग्जाम्पल में मिलेगा ये ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, ये dA/dt की वैल्यू कहाँ रख दें, अपने इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इसकी तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पुट द वैल्यू ऑफ dA/ कितना dt, तो हमने सीधे लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, इक्वेशन नंबर 1 dA/ कितना है dt है ना, इक्वल टू 144 इंटू dA/dt, तो dA/dt ये था, तो हमने लिखा 8 बाई
कितना है 3 इंटू कितना 144, यही तो है हमारे पास। ठीक, तो हमारे पास 144 से 144 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब क्या 3 से 8 कैंसिल होता है क्या, नहीं होता है। तो आप लिखोगे dA/dt कितना आया 8/3। अब इसकी यूनिट जरूर लिखा करो। ऊपर क्या है एरिया है, एरिया का क्या होगा स्क्वायर, सेंटीमीटर का सवाल है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है टाइम है, टाइम यहाँ सेकंड में चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या बताओ इस सवाल में कोई दिक्कत हुई नहीं। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो ध्यान से कि उसमें क्या दिया है, कोई चीज इंक्रीज कर रही है तो उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, कोई चीज डिक्रीज कर रही है तो उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। वो कह रहा था वॉल्यूम बढ़ रहा है, आयतन इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ उसके चेंज दे रखा है किस स्पीड से 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की स्पीड से। तो dV/dt दिया हुआ था तो कह रहा था उसके एरिया में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तो हमने कहा dA/dt निकालना है, ठीक है, जबकि A बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप पहले हमने एरिया निकाला, एरिया में चेंज, तो उसमें एक चीज और आ गई dA/dt कैसे खत्म होगी। तो हमने कहा वॉल्यूम दे रखा है तो हमने वॉल्यूम को फार्मूला लगाया, उसका भी रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन कर दिया, तो dV/dt दे रखा था, इससे dA/dt की वैल्यू आ गई। आप इसको कहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, हो जाएगा। इसमें ज़्यादा जोर क्यों लगाया इस क्वेश्चन में, कई बार आया है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट में डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो क्या कह रहा है, वर्ड प्रॉब्लम है सारी की सारी, क्या है। The radius of circle is increasing. मतलब रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी कि किसी वृत्त की त्रिज्या बढ़ रही है, बढ़ रही तो मतलब उसमें क्या हो रहा है चेंज हो रहा है ना। तो सबसे पहले रेडियस को किससे दिखाते हो r से। अपना ये देख लो कि क्या क्या दिया है, तो हमने कहा dr, हमें नहीं पता किसके रेस्पेक्ट में, तो पहले यही कर लो dr/dt मान लो कितना दिया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है हमको, है ना, dr/dt गिवन है, ठीक। और आगे फाइंड द रेट एट व्हिच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। हाँ, तो वो कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन एरिया, है ना, क्या एरिया क्या कह रहा है बढ़ रहा है, किस स्पीड से बढ़ रहा है, ये पूछा ना। तो इसका मतलब किस स्पीड से बढ़ रहा है, किसका वृत्त का क्षेत्रफल यानी सर्किल का एरिया, ये हमें निकालना है। तो एरिया को हम ए से निकालते हैं तो हमको ये निकालना है dA/dt, ये हमारा टारगेट हो गया ना। हाँ, कब एंड द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो r दे रखी है, r क्या दे रखी है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। बस अब इसके हिसाब से मुझे dA/dt निकालना है, ठीक है। अभी विद रेस्पेक्ट तो कुछ नहीं बोला, तो हमने क्या निकाल दिया, देखो जब ये दिया हो 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसका मतलब इधर देखो ऊपर सेंटीमीटर पर सेकंड, तो विद रेस्पेक्ट टू क्या हो रहा है टाइम हो रहा है ना। अगर किसी सवाल में रख दे विद रेस्पेक्ट टू r निकालो तो हम निकालेंगे, लेकिन अभी नहीं है तो हम क्या करेंगे dr/dt, और क्या फाइंड आउट करना है dA/dt। कैसे निकालेंगे, हमें पहले फंक्शन तो पता हो, उसके लिए हमको सर्किल का क्या, सर्किल यानी वृत्त, गोला और वृत्त में फर्क होता है, ध्यान रखना, स्फीयर और सर्किल में। तो हम क्या करेंगे, माना वृत्त का क्षेत्रफल, माना वृत्त का क्षेत्रफल मान लो, वृत्त का क्षेत्रफल किससे दिखाते हो a से, रेडियस मान लो, रेडियस मतलब क्या होगी त्रिज्या मान ली, कितनी मान ली r मान ली। तो अब उसका फार्मूला इसका एरिया का, तो हमने कहा वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई r स्क्वायर, तो a = पाई r स्क्वायर। ये क्वेश्चन में है हमारे पास, है ना। अब ये पूछ रहा था dA/dt, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t क्या कर दो डिफरेंशिएशन, तो करूंगा क्या dA/ कितना dt, ठीक है, और ऑफ a पाई, है ना, d/dt ऑफ कितना r स्क्वायर, यही तो लिखोगे। r यहाँ पे वेरिएबल है, बढ़ रही है ना, तो ये कांस्टेंट नहीं है, तो आप क्या इसका डिफरेंशिएशन करो, पाई r स्क्वायर का हो जाएगा 2r, r का कर लो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr/ कितना होगा dt, आ गया dA/dt। बट यहाँ पर dr/dt हटानी पड़ेगी, और r हमको क्या है गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, तो हमने लिखा dA/dt एट r = कितना 10 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 और r 10 दे रखी 10, और dr/dt हमको गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये किया तो 10 दूना 20 किया 60, 60 पाई हो गया, 60 पाई एरिया में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है, नीचे टाइम है सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर, हो जाएगा यस सर, हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी हो गया आपका, ठीक है, ठीक।
and as of a variable q is increasing at the rate of 3 centimeter per second. क्यूब है ना, एक क्यूब बना लिया रफ फिगर। कह रहा है इसकी एज जो है, एज मतलब इसकी विमा ये है ना, मान लो ये ए है, इंक्रीज कर रही है यानी बढ़ रही है। तो इसमें गिवन है ये क्या, डी ए अपॉन विद रेस्पेक्ट टू हमने टी टी डी टी कर दिया, कितना दे रखी है, स्पीड किस स्पीड से बढ़ रही है इसकी विमा, over here. How 3 centimeter per second. 3 सेंटीमीटर Per second. पर सेकंड के स्पीड से इसकी बढ़ रही, तो बढ़ रही तो उसमें चेंज दे रखा है। हाँ फिर क्या निकालना है आपको, ये बात बोला है कि how fast is the volume of the cube increase when the हाँ कह रहा है इसका वॉल्यूम किस स्पीड से बढ़ेगा, तो रेट ऑफ चेंज किस में निकालना है, वॉल्यूम में। तो v से दिखाते हो तो हमको ये dv अपॉन dt निकालना है, ये टारगेट सेट कर लिया हम लोगों ने, हाँ हाँ। the edge is 10 centimeter long. तब जब हमारे पास एज कितनी हो जाती है 10 सेंटीमीटर, यानी एज बढ़ रही है, तो ए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं होगा, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, माना वॉल्यूम से मान लेते हैं, माना घन का आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, घन का आयतन कितना मान ले, किससे दिखाते हो, v से, v कर लो, ठीक है। और क्या है यहाँ पर एज है, तो मान लेते हैं माना घन की विमा, घन की विमा, विमा मतलब एज, एज कितनी मान ली ए। तो अब वॉल्यूम में परिवर्तन निकालना, तो वॉल्यूम का फार्मूला आना चाहिए, तो हमने लिखा घन का आयतन, घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्या, क्यूब, कितना हो जाएगा, कितना होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, कितना होता है ए क्यूब, तो ये हो गया v इक्वल टू ए क्यूब। हमें विद रेस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएशन करते हैं तो dv अपॉन dt आ जाएगा, तो विद रेस्पेक्ट टू t इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन। तो आप क्या लिखोगे, d बाई डी टी ऑफ क्या लिखोगे, v इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ क्या लिखोगे, a क्यूब, ठीक है। तो ये हो जाएगा dv अपॉन dt और इक्वल टू a, यहाँ कांस्टेंट नहीं है तो 3a स्क्वायर हो गया। अब तो डिफरेंशिएशन आ गई होगी, ठीक है। और a का कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन कितना हो जाएगा, dt। अब सारी वैल्यूज पुट करें, हमने कहा dV अपॉन dt एट a इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 10 है ना, तो 3 लिखा, 10 का स्क्वायर करेंगे इनटू dA अपॉन dt गिवन है कितना, 3, कितना है 3, 3 क्या 9, 10 10 या 100, 900, 900। अब ये क्या है, dV, v वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे क्या है टाइम, टाइम यहाँ सेकंड में रहता है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत थी इस सवाल में नहीं? तो होता क्या है, क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद समझो उसमें क्या क्या गिवन है, तो ऐसे रफ में लिख लिया करो, टारगेट सेट कर दो अपना, हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, जोशी जी फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, सुनो इधर देखो, जब स्थिर झील में, झील जानते हो उसमें हमने पत्थर डाला तो क्या होता है, ऐसे सर्किल के रूप में कोई चीज बढ़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं वेव्स, तरंगे बोलते हो, फिजिक्स में बोलते होंगे। तो कैसे बढ़ती हैं, ऐसे पत्थर डाला ये हो गई, फिर तरंग ऐसे किनारे की ओर आती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब आ रही हैं, बढ़ रही, तो किसके कारण बढ़ रही हैं, ये सर्किल होता है, रेडियस बढ़ रहा होगा तो तरंगे बढ़ रही हैं, बात समझ में आया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, फिर क्या होता है, और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति चल रही है। चल रही हैं, कौन चल रही हैं, तरंगे। और कोई पैर थोड़ी ना दौड़ने लगे, है ना, सर्किल के रूप में बढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, चेंज हो रहा है, किसमें चेंज होगा, रेडियस में। पहले कम रेडियस की तो छोटे था, फिर बड़ी हो गई, फिर बड़ी हो गई, फिर बड़ी हो गई, इनकी स्पीड दे रखी है, तो किसमें चेंज दे रखा है, रेडियस में, रेडियस मतलब आर में, तो ये हमको दे रखा है ना, तो वहां लिखा है बढ़ रही हैं, बढ़ रही मतलब पैर वैर नहीं चल के चली गई, वो इसलिए बढ़ रही, सर्किल है उनका रेडियस बढ़ रहा है, तो इसका मतलब हम मैथ्स के साथ क्या सोचेंगे, उनके रेडियस में क्या हो रहा है, परिवर्तन। तो ये गिवन है हमको, तो आर से दिखाते हो, मान लो डी आर अपॉन कितना dt, जब तक ना पूछे विद रेस्पेक्ट टू हम dt लेंगे, ठीक। कितना दिया है बेटा इसका, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी किस स्पीड से बढ़ रही हैं, 22 सेंटीमीटर, 5 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गिवन है, ठीक है। फिर क्या पूछा आपसे, जब वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो आर भी हो जाती है 8 सेंटीमीटर ना, 8 सेंटीमीटर हो जाती है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ेगा। मतलब एरिया में परिवर्तन पूछ रहा है,
तो डीए अपॉन क्या पूछ रहा है, dt विद रेस्पेक्ट टू नहीं दिया है, तो हम विद रेस्पेक्ट टू किससे निकालेंगे, समय से। तो हमें ये टारगेट सिद्ध हो गया, क्या डीए अपॉन dt निकालना है। तो इसके लिए क्या देखो सर्किल के रूप में होती हैं, तो हमको सर्किल का एरिया आना चाहिए बस। तो सर्किल से हम लोग शुरू करते हैं। माना लिख दिया लेट द, क्या हो गया, सर्कुलर, लेट द एरिया ऑफ सर्कुलर वेव, है ना। माना वृत्ताकार तरंगों का क्षेत्रफल, तरंगों का क्षेत्रफल कितना मान लिया हम लोगों ने, a। रेडियस मान लो, रेडियस मतलब क्या, त्रिज्या कितनी मान ली हम लोगों ने, r। कितनी मान ली, r। तो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लो, वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। a से दिखा रहे हो, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या निकालना है, विद रेस्पेक्ट टू t इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो d बाई डी टी ऑफ क्या लिखो, a, और इधर लिखो पाई इंटू डी बाई डी टी ऑफ कितना, आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई, और ये हो जाएगा 2r, और r का कर रहा हूँ विद रेस्पेक्ट टू t, तो dr अपॉन dt। सारी हमारी चीजें दे रखी हैं, है ना। पुट करते हैं वैल्यू, क्या निकालेंगे, dA अपॉन dt एट कब, व्हेन r इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पाई हो गया, ये 2 हो गया, r की जगह 8 पुट कर दिया, और dr अपॉन dt गिवन था कितना, 5, ठीक है। तो कितना हुआ ये, 5 × 10 = 80, 80 पाई हो गया ना, 80 पाई। अब एरिया में वो निकाल लेते चेंज, तो सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर क्या हो जाएगा, सेकंड। दिस इज आवर आंसर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ना, 5 हो गए, 6 क्या है, गौरव पढ़ो, कभी तुम भी पढ़ लो सुनील आवाज में, क्या है, The rate of a circle is increasing at the rate of 0.7. क्या The radius of a circle हाँ, रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीजिंग, at the rate of 0.7. तो इसका मतलब क्या है, रेडियस बढ़ रही है, तो रेडियस में परिवर्तन दिया है, रेट ऑफ चेंज दिया है, तो r से दिखा दो, dr अपॉन क्या देता है, dt कितना है, 0.7 सेंटीमीटर पर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये गिवन है, अपनी चीजें लिख दिया करो। और क्या दिया आगे, What is the rate of increase of its circumference? सरकमफ्रेंस में, सरकमफ्रेंस समझते हो हाँ, क्या, उसका पूरा हो। बाहरी बाउंड्री लाइन हर जगह जहां लगे वो सरकमफ्रेंस हो गई, उसे बोलते हैं हिंदी में परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। सरकमफ्रेंस को सी में दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, तो आप सी से दिखा दो, डीसी अपॉन डीटी, ये निकालना है ना हमको, हाँ, ये कब, कुछ आर या कुछ दे रखा है, The radius of a circle is increasing at the rate of 0.7. आर तो गायब हो जाएगा जब डिफरेंस, बस दे रखा है, इतना ही दे रखा है ना, हाँ, आर तो गायब हाँ गायब हो गया, चलो ठीक है, मतलब दे नहीं रखा है ना, कुछ नहीं दे रखा है। तो आप क्या करोगे, हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पे, dr अपॉन dt, रेडियस में क्या चेंज दे रखा है, और dc अपॉन dt यानी सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब होता है परिधि, क्या होता है, परिधि। तो ये होती है परिधि, ये सर्किल है, ये बाउंड्री लाइन जो होती है क्या होगी, परिधि हो गई सर्किल की, ठीक है, सर्किल की। तो हम मान लेते हैं, क्या क्या माने, परिधि मान लें, माना वृत्त की परिधि, माना वृत्त है, माना वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी मान ले, वृत्त की परिधि सी से दिखाते हैं। रेडियस मान लो, माना त्रिज्या, ये सब चीजें लिखना पड़ेगा वहां, है ना। त्रिज्या कितनी हो गई, आर सेंटीमीटर, आर हो गई। अब वृत्त की परिधि का सूत्र आना चाहिए, क्या होती है वृत्त की परिधि, बताओ जो सी, वृत्त की परिधि, परिधि यानी सरकमफ्रेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, किससे दिखा रहे हो, सी से, तो ये बन गया 2 पाई आर, फंक्शन हो गया, ठीक। अब dc अपॉन dt परिधि में परिवर्तन विद रिस्पेक्ट टू t निकालना है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू t क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dc अपॉन क्या लिखोगे, dt इक्वल 2 पाई, और यहाँ लिखोगे d बाई dt ऑफ कितना लिखोगे, r, r वेरिएबल है यहाँ पे, ध्यान रखना, कांस्टेंट कर देना। तो dc अपॉन कितना हो जाएगा, dt इक्वल टू 2 पाई, r का हो जाएगा 1, r का कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr अपॉन कितना हो गया, dt, है ना। तो आप निकालोगे यहाँ क्या, dc अपॉन कितना, dt एट कितना एट कुछ दे ही रखा है, ठीक है। तो 2 पाई और dr अपॉन dt वैल्यू 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 7, मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 1.45 नहीं होगा भाई, है ना। 14 हुआ, तो हम क्या लेंगे, dc अपॉन dt कितना आ रहा है हमारे पास, 1.4 पाई हुआ। सी परिधि, परिधि सेंटीमीटर में या मीटर में होगी, सेंटीमीटर में दिया है, सेंटी स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर क्या होता है, एरिया में होता है, ध्यान देना। सेंटीमीटर अपॉन dt कितना दिया है, समय,
सेकेंड। बात में ये छोटी छोटी चीजें हैं, यूनिट पे एक नंबर कट जाएगा अगर उल्टा सीधा लिख दोगे। एरिया होता तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर करते, यहाँ तो क्या पूछा परिधि यानी क्या सरकमफ्रेंस, तो क्या होता है सेंटीमीटर में सवाल सेंटीमीटर हो गया ना, ठीक। हाँ बोलो 7th क्वेश्चन क्या है, गौरव पढ़ेगा, पढ़ो गौरव। The length x of a rectangle एक रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल मतलब आयत, उसकी लेंथ दे रखी है कितनी x दे रखी है। तो देखो यहाँ एक रफ फिगर बना लो, अपने टारगेट सिद्ध करते हैं हम लोग। मान लो ये l हो गई, l कितनी दे रखी है x सेंटीमीटर, x दे रखी है, x हो गया। हाँ rectangle is decreases at the rate of 5 centimeter per minute. क्या बोला उसने, फिर से बोलो। The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. डिक्रीजिंग, कौन डिक्रीज कर रही है, लेंथ, यानी उसकी लेंथ में क्या हो रहा है, परिवर्तन, चेंज हो रहा है। तो यहाँ देखो लेंथ क्या x है, तो हमको क्या दे रखा है, ये निकालने dx/dt, कितना दे रखा है 5 centimeter per minute. 5 सेंटीमीटर पर मिनट कर दो, ठीक है ना, ये हो गया सेंटीमीटर। अब डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ये गिवन है हमको, जो सीधी हो जाएगा ना, ठीक। फिर क्या होगा हमारे पास, और क्या गिवन है, And the breadth y is increasing at the ये rate ब्रेथ हो गई, ब्रेथ मतलब चौड़ाई कितनी है y क्या कर रही है, increasing इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है, तो इसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो हम जाएंगे dy अपॉन क्या दे रखा है, dt, कितना दे रखा है, rate of 4 centimeter per minute. 4 सेंटीमीटर पर मिनट ये दे रखा है, ठीक है। तो ये बढ़ रही चीज, ये पॉजिटिव में रख दिया हमने, ठीक। क्या पूछा आपसे, When x equal to 8 centimeter. व्हेन, जब x कितना हो जाए 8 सेंटीमीटर, जब इतना हो जाए, x मतलब लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाए, और y equal to 6 centimeter. और एंड y कितना हो जाए 6 सेंटीमीटर हो जाए, तो Find the rate of change of. तो हाँ Find the rate of change of the parameter. पैरामीटर मतलब परिमाप को पैरामीटर को किससे दिखाते हो, p से। तो एक तो ये निकालना है dp अपॉन कितना dt, यानी परिमाप में परिवर्तन, ठीक बात, और area of rectangle. ठीक। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल में परिवर्तन, तो यानी dA अपॉन क्या निकालना है, dt। यहाँ दो चीजें निकालनी है, एक तो पैरामीटर में परिवर्तन निकालना है परिमाप में, और किसमें, एरिया। तो पहले इस सवाल को करने के लिए अपनी चीजें लिख ले, क्या मान ले, ये क्या है रेक्टेंगल, तो माना आयत का क्षेत्रफल, माना आयत का क्षेत्रफल कितना मान ले, ए से दिखा दें, ए दिखा दिया, ठीक है। और क्या मान लेते हैं, माना आयत का क्या परिमाप मान लो, परिमाप मतलब होता है पैरामीटर, कितना मान लिया p, इससे दिखाते हैं, ठीक। बहुत है, जो अब आयत का परिमाप को फार्मूला आना चाहिए, क्या होता है 2l plus b. 2 ब्रैकेट l प्लस b, ठीक है। तो हमने कहा अब पहला सवाल कर लेते हैं, मान लो फर्स्ट, क्या, क्योंकि हम कहेंगे आयत का परिमाप मतलब पैरामीटर कितना होता है 2 × l प्लस b, लंबाई धन कितना होता है, चौड़ाई, यही तो होता है, ठीक। तो आयत को परिमाप को आप किससे दिखा रहे हो, p से, यहाँ p रख दो, 2l कितनी है x, b कितना है y, यही तो है आपके पास, सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, dp अपॉन dt, तो इसका भी रेस्पेक्ट टू t क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, तो क्या करोगे, dp अपॉन कितना हो जाएगा, d/dt ऑफ कितना लिखोगे, p, ठीक बात। 2 मल्टीप्लाई में ऐसे ही रहने दो, इसका कर दो d/dt ऑफ कितना हो जाएगा x प्लस d/dt ऑफ कितना हो जाएगा y, ध्यान देके करना है यहाँ पे। तो इसका तो हो जाएगा dp अपॉन कितना हो जाएगा dt, ठीक है, dp अपॉन dt कर देते हैं यहाँ पे। तो हमने कहा dp अपॉन dt हो गया, dp अपॉन कितना हो गया dt इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में अंदर चले, d/dt ऑफ x कितना हो जाएगा 1, और x का कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो आप लिखोगे 1 × dx अपॉन कितना लिखा dt, ठीक है, प्लस कितना लिखा d/dt ऑफ y, 1 हो जाएगा, y का कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dt। बात समझ में आ रही है, ये अब वैल्यूज पुट करो, तो dp अपॉन dt इक्वल टू कितना होगा 2, और dx अपॉन dt गिवन था हमको, कितना था -5 सेंटीमीटर पर मिनट, -5 कर दिया, प्लस dy अपॉन dt कितना था 4, कितना हो गया 4, ठीक है, ये हो गया। इसको सॉल्व करो, dp अपॉन dt इक्वल टू कितना होगा 2 × -4 गया कितना -1, तो dp अपॉन dt कितना आया -2, ध्यान देना 2, और p पैरामीटर क्या होता है, सेंटीमीटर में सवाल है तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर, और ये कितना हो जाएगा सेकंड दे रखा है, क्या मिनट,
ये अब ये माइनस साइन शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस स्थिति में उसका पेरीमीटर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा एट द रेट ऑफ कितना 2 सेंटीमीटर पर मिनट। बात समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, घट रहा है। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन आ सकता है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमारे पास दूसरी चीज अब क्या निकालना है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन, किसके, आयत के। तो हमको आयत के क्षेत्रफल का सूत्र आना चाहिए, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो हमने कहा आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, किससे दिखाते हो, A से, तो L इंटू कितना हो गया B। बात समझ आ गई, ठीक है। तो L कितना, A कितना हो गया हमारा, A हो गया, ठीक। L कितनी है हमारे पास, लंबाई x है, और B कितना है, y। अब हमको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू t, इसका चेंज कितना होगा, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू t क्या करो, तो डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करोगे, d बाई dt ऑफ क्या लिखोगे, a, यहाँ पे समझना गौरव, तो d बाई dt ऑफ क्या लिखोगे, पूरे के अंदर क्या, x, y, ये लिखोगे। अब इसका ये हो गया dA अपॉन कितना हो गया, dt। एक बार अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन को लिखा, तो हमारे पास इसका करेंगे y का, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt, प्लस सेकंड फंक्शन को लिखा, फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx अपॉन कितना हो जाएगा, dt। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक। अब dA अपॉन dt, अब वैल्यूज पुट करो। यहाँ पे देखो x दे रखा था, कितना दे रखा था, 8 सेंटीमीटर, तो हमने 8 रख दिया। dy अपॉन dt गिवन था, कितना दे रखा था हमारे पास, 4, कितना हो गया 4। y कितना गिवन है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, हमने 6 लिखा। dx अपॉन dt भी दे रखा है हमारे पास, कितना, -5 है ना, दे रखा है हमारे पास। सॉल्व कर लो, dA अपॉन कितना हो जाएगा, dt इक्वल टू 8 को 32 माइनस 6 पंजे 30, तो dA अपॉन dt कितना आ गया बेटा, 2 मतलब एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और dt का मतलब समय यहाँ मिनट में मिनट। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आ गया ना, बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे क्या, आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।